कलायत हलके के बड़े गांव किठाणा में आज एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें कलायत हलके से ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनुराग ढांडा ने शिरकत की। गांव किठाणा ढांडा गोत्र का एक बड़ा गांव है, जहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अपने समाज से होने के कारण एक बड़ी संख्या में लोग पंचायत के अंदर पहुंचे। मौके पर मौजूद 36 बिरादरी के लोगों ने कलायत विधानसभा चुनाव के अंदर अनुराग ढांडा का साथ देने की बात कही। इसके अलावा पंचायत में मौजूद लोगों ने अनुराग ढांडा को पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि ये चुनाव अब अनुराग ढांडा की बजाय गांव किठाणा के लोग लड़ेंगे। गौरतलब हो कि इससे पहले भी अपने पैतृक गांव धनौरी से अनुराग ढांडा को एक बड़ा समर्थन मिल चुका है। आज कलायत हलके के अंदर गांव किठाणा की पंचायत में जो कुछ हुआ, आप भी देखिए। राम राम है जी। सबसे पहले सबको राम राम। कोई मेरे दादा हैं, कोई मेरे चाचा ताऊ हैं, कोई मेरे भाई लागे हैं। आप सबको राम राम सबसे पहले तो। और 36 बिरादरी मेरे गांव धनौरी की भी यहां पे मौजूद है और 36 बिरादरी से किठाणा से भी सारे लोग आज यहां पर मौजूद हैं। मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप सारे लोग इकट्ठे होके यहां पे मेरी बात सुनने के लिए आगे, बस इसी को मैं अपने आप को धन्य समझता हूं इस बात के लिए। इसके लिए आपका सबका बहुत आभार। सारी बात अभी रणधीर जी ने भी रखी, जयलाल जी ने भी रखी, सरपंच साहब ने भी अपनी बात कही। मेरे लिए धनौरी और किठाणा में कोई फर्क नहीं है, दोनों मेरे अपने गांव हैं। और मैं अपना समझ के ही आज तक जब भी यहां पे आया, मैं किठाणा में 2-3 बार आया हूं, यही इसी चबूतरे पे पहले कार्यक्रम भी किया था। जब भी मैं यहां पे आया, आप लोगों ने बिल्कुल अपने बेटे की तरह मान सम्मान दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से बाहें खोल के स्वागत किया है कि जैसे अपना ही कोई घर का आ गया, अपना कोई बेटा आ गया। और मैंने वो महसूस किया है, जैसे आदमी पूरी दुनिया में घूम लो, लेकिन जब अपने घर में अपने परिवार में जाता है तो उसको ये महसूस होता है कि वह अपने परिवार में आ गया। तो वैसा मैं जब भी यहां पे आया हूं किठाणा में, मैंने उस बात को महसूस किया है। इसलिए उम्मीद के साथ आज आपके बीच में यहां पे आए हैं। पार्टी ने मेरे को कलायत विधानसभा से चुनाव लड़ने का आदेश दिया, निर्देश दिया। पार्टी का निर्देश तो मिल गया, पार्टी का आदेश तो मिल गया, अपने परिवार का आदेश लेने के लिए आज यहां पे आया हूं आपके बीच में। आप लोगों ने, धनौरी ने भी, किठाणा ने भी, अगर पीछे पलट के देखो तो बड़े बड़े नेता खड़े किए आपने। आप लोग जिसके साथ लग लेते हो वो राजनीति में 10-15 चंदे वैसे ऊपर हो जाता है। और ये ताकत और ये हिम्मत बड़े गांव की पहचान होती है, आपसी भाईचारे की पहचान होती है। दोनों बड़े गांव भी हैं, दोनों में भाईचारा भी बहुत है। आपस में 36 जात का भाईचारा भी जो है, 36 जात का आपस में प्यार जो है वो भी बहुत है दोनों जगह पे। इसलिए ये राजनीतिक ताकत भी बहुत बड़ी बन जाते हैं। और आज अपने पास एक ऐसा मौका है, नई राजनीति की तरफ बढ़ रहा है हरियाणा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन में झांक के देख लेना तो आपके मन में भी एक बार ये जरूर आएगा, भाई पुराने नेता, पुरानी पार्टी, पुरानी राजनीति बहुत होगी यार, बहुत ज्यादा होगी। इनको कोई नया राह ढूंढना चाहिए। एक चीज आपके सबके दिमाग में आएगी, और जो चीज सबके दिमाग में होती है वो देर सवेर सतह पे जरूर आती है, वो देर सवेर लागू जरूर होती है। तो आज उस दिशा में ये पहला कदम है। अपने इस इलाके की कभी चौधर नहीं आई, हम लोग दूसरे लोगों के पीछे लगे, सब जगह की चौधर हमने बनाई, लेकिन अपने इलाके में इस तरीके से चौधर कभी नहीं आई कि अपने इलाके के काम हो सके। मैं तो कई बार पूछा करूं, भाई मारे कांडे लाग रहे हैं, यहां पे कोई फैक्ट्री क्यों नहीं हो सकती, यहां पे कोई बिजनेस क्यों नहीं आ सकता, बड़ी कंपनी क्यों नहीं आ सकती? कभी नहीं हुआ। हम तो अब तक अपने नाली और पीने के पानी में उलझ रहे हैं, यहीं तक उलझ रहे हैं हम अपने। बार बार मौके दिए सबको, और उसके बावजूद भी अपने काम नहीं। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये था कि चौधर अपने यहां नहीं आई कभी भी। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये था कि कोई ऐसा नेतृत्व पैदा नहीं किया हमने जो पूरे हरियाणा के अंदर बुलंद आवाज के साथ अपनी बात रख सके। हमसे तो बड़ी है कमलेश जी और परिवार का हिस्सा है। बस एक चीज ये देख लेना, पिछले 5 साल में विधानसभा में कभी कलायत का नाम आया हो,
कभी कलायत का जिक्र आया हो, कोई वहां पे आवाज उठाई हो अपनी मजबूरियों की, अपनी दिक्कतों की। ये फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप किसको चुनते हो। अपने ही परिवार में जैसे 10 लोग होते हैं घर में, अपने परिवार में हम क्या काम देते हैं भाई, कोई सामाजिक काम है तो देख इसने बोलना चलना बढ़िया है, ये बाहर लोगों ने ठीक बात कर ले, इसने भेजो बाहर। हम हमेशा परिवार में यही काम करते हैं। आप अपने से उदाहरण ले लेना। तो हमें भी जब अपना प्रतिनिधि चुन के भेजना हो तो हमको ये देखना चाहिए हमारे परिवार की हमारी आवाज बुलंद तरीके से उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। और आपके बेटे को इतना तो मां सरस्वती का आशीर्वाद है और इतना भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पे, डरते नहीं अपा किसी से। अपने परिवार का आशीर्वाद हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, हमारी जुबान कभी रुकेगी नहीं। अपनी बात उठाने से मेरी जुबान नहीं रोक सकता कोई भी। ये मेरे को ये आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, सारे अखबार भी पढ़ते हो, सारे टीवी भी देखते हो। कभी भी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा, ये वादा करके जा रहा हूं आपके बीच में। और अगर 24 घंटे अगर आपके लिए उपलब्ध ना रहूं, और आप देखो काम तो पर्सनल ये होता है भाई, कोई हो जाए और कोई नहीं हो, पर्सनल काम तो ऐसा होता है। लेकिन साझले काम के लिए अगर कभी आपको जीवन में इनकार किया या आपके बीच में कभी मौजूद नहीं मिला आपको मैं, तो मैं आज आपके बीच में हाथ जोड़ के ये कह के जा रहा हूं, आगे से किसी चुनाव में आपके बीच में आऊं तो गांव में बड़न मत दियो, जूते मार के निकाल दियो बेशक से। मैं साफ दिल से राजनीति करने के लिए आया हूं, राजनीति में आया हूं। बहुत से लोग इसलिए राजनीति में आते हैं क्योंकि उनको बाकी कुछ नहीं आता, सिर्फ राजनीति कर सकते हैं। हम इसलिए राजनीति में नहीं है, हमको सब कुछ आता है। मैं इंजीनियर की नौकरी भी करके आया हूं। मैं पत्रकारिता में भी देश के सबसे बड़े पत्रकार जो चैनल्स हैं उनमें मैंने काम किया है और बड़ा नाम भी रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सारे बड़े बड़े नेता ये मानते थे, कई बार न्यू क्या अगर वो पत्रकार को ये कोशिश करते हैं कि भाई इससे पैसे देके कि मैं काम करा लो। पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता से, किसी बिजनेस हाउस से ये पूछ लेना, किसी की औकात नहीं हुई आज तक कि अनुराग ढांडा को एक पैसा पकड़ा सके कहीं से भी। तो इसलिए आप अपनी बात के पक्के हैं बिल्कुल। और अगर गांव राम के बीच में यहां पे आया हूं और अपने परिवार के बीच में अगर मदद की अपील करने आया हूं, तो अपने परिवार को यह अधिकार भी दे रहा हूं कि कभी भी कान खींच सकते हो, कभी भी हाथ पकड़ के काम करा सकते हो। और अगर नहीं करूं तो अगली बार जूत भी मार सको जो कर अपने बालक के मारा करें। ये सारे अधिकार आपके पास सुरक्षित है। इसलिए बस ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं तो अपने परिवार का साथ मांगने आया हूं। ये मैंने जीवन में अपना एक प्रण ले रखा है कि 36 जात की राजनीति करेंगे। परिवार जब होता है तो वो किसी भी एक सदस्य के बिना परिवार पूरा नहीं होता। इसलिए जो भी राजनीति करेंगे, जब तक करेंगे 36 जात की राजनीति करेंगे। जब काम भी करेंगे तो सबके करेंगे। जब सबके काम होते हैं तो गांव में सुख शांति होती है, परिवार में सुख शांति होती है। और जब परिवार के एक सदस्य को कहीं से आगे बढ़ा दो तो फिर परिवार अशांत हो जाता है। हो सकता है आपको कुछ सुविधा मिल जाए, एक आदमी को उसको कोई फायदा मिल जाए, लेकिन उसके आसपास में शांति भंग हो जाती है। फिर परिवार के दूसरे सदस्य ये कहते हैं भाई ठीक नहीं है मामला। तो 36 जात की राजनीति करेंगे। और ये आज आपके बीच में वादा करके जा रहा हूं, हरियाणा का भविष्य कलायत से ही लिखा जाएगा। यहीं से ही हरियाणा के भविष्य की राजनीति निकलेगी। आपसे साथ की उम्मीद करके आए। मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। मैं यहां तक भी आपको अवगत करता हूं कि अब मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। पार्टी के निर्देश के बावजूद भी कोई नेता आपको यह नहीं कहेगा, पार्टी की टिकट आने के बावजूद भी, सारे मीडिया में चलने के बावजूद भी, मैं आप लोगों को यह अधिकार देता हूं कि चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना, यह भी फैसला आप कर लो। लेकिन अगर चुनाव लड़ना हो तो फिर आपने लड़ना पड़ेगा। आप मेरे परिवार हो, अकेले आदमी से कुछ नहीं होता। आप आगे आगे चलोगे, मैं पीछे चलूंगा। इस तरीके से अगर चुनाव लड़ा सकते हो तो आप लोग रजामंदी दे दो अपनी, और मैं उसके हिसाब से ही अपना काम आगे करूंगा। मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं। विश्वास दिलाता हूं, गर्दन कर सकती है, इस पगड़ी का मान नहीं झुकने आप लोगों ने इकट्ठे होकर जो आशीर्वाद दिया है, इससे इतनी बात तो मेरे समझ में आ गई कि आप लोगों के मन में तो है पूरा कि बदलाव करना, और ऐसा बदलाव करना जैसा पहले कभी हुआ नहीं। ये भी और चुनाव भी आपका है। मैंने पहले भी कहा था
कि अगर आपने आशीर्वाद दे दिया, आपने पगड़ी सिर पर रख दी, आप सब बुजुर्गों ने कह दिया कि भाई साथ हैं, तो फिर ये चुनाव भी आप लोगों को मेरे से भी आगे होकर लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप सब ने ये मान के लड़ना पड़ेगा कि भाई मैं खुद अनुराग हूं, मेरा चुनाव है। जहां जहां अपनी रिश्तेदारी हो, जहां जहां अपने लोग हों, चाहे कलायत में रहते हो, चाहे राजौंद में रहते हो, चाहे सारे गांवों में कहीं भी अपनी कोई रिश्तेदारी हो, वहां सारी जगह पे आपको आगे बढ़ के ये कहना पड़ेगा कि भाई मेरा चुनाव मैं लड़ रहा हूं, इस बार वोट मेरे को झाड़ू के ऊपर चाहिए। और ये काम अगर हो जाएगा, अगर आप लोग चुनाव लड़ोगे, मेरे मन में 1% का भी शक नहीं है, नतीजा आज ही क्लियर है। अगर गामराम चुनाव लड़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना साथ दिया, इसके लिए ताजीवन पूरी उम्र आपका कर्जदार रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। एक वादा करके जा रहा हूं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। मेरा फोन नंबर आपके लिए हमेशा खुला है। कभी भी झिझकना मत, एक सेकंड के लिए भी कोई काम हो, कोई भी बात हो मेरे लायक, कोई आदेश हो आपका, एक पल के लिए भी झिझकना मत। ये समझना कि अपने बेटे को फोन कर रहे हो, अपने बेटे के पास काम लेके जा रहे हो। जितनी मेरी कुव्वत होगी, जितनी मेरी ताकत होगी, उनका एक एक कतरा भी लगा दूंगा, लेकिन आपका कर्ज उतारने की कोशिश जी। बीच में आ जाओ जी। जो हमारा यूं एक तो हुआ है, ये पालने वाला दिन बढ़ जाए, बड़ी खुशी हो है। और फिर जिन मेल मान लिया हुआ है और शिकायत प्यारा टूट गया बाद है और ना तो अरे फिर भी इकट्ठे हो जाए वो कर दी जा और आप गए तू क्यों उठकाया मुझे सोचता हूँ क्या आज की सभा हमारे बड़े गाँव में है। समय भी मिल गया आपको, इस समय के दौरान समय का सदुपयोग करो, इकट्ठे भी करो। और भाई का भी बड़ा धन्यवाद, इतने कहमा है भी चुनावी राजनीति इतना समय दे दिया अपना समुद्रा में, तो ये भी मतलब अपना भी सौभाग्य है। तो आज हम सबका गाँव वासियों का भी, हमारे बड़े गाँव धनौरी का भी बड़ा तय दिल से धन्यवाद करते हैं। बोलो नगर खेड़े की बस 1-2 दिन में समय नहीं लगाओ। अरे क्या मेरे यार ले ले करते 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 करते